हर दिन हजारों शिप्स समुद्र के रास्ते सफर करती हैं। बाहर से देखो तो सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ कुछ पतले से समुद्री रास्तों पर टिकी हुई है। अगर इनमें से सिर्फ एक भी रूट लंबे समय के लिए रुक जाए तो ऑयल सप्लाई पर प्रेशर आ सकता है, कार्गो डिले हो सकता है और ग्लोबल ट्रेड को बड़ा झटका लग सकता है। सवाल ये है, आखिर ये रास्ते हैं कहाँ और इनमें से सबसे डेंजरस कौन सा है? आज हम काउंटडाउन करेंगे दुनिया के 5 सबसे डेंजरस सी रूट्स का। दुनिया का ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के जरिए होता है, लेकिन शिप्स पूरे ओशन में कहीं से भी नहीं चल सकती। ज्योग्राफी कुछ ऐसे नैरो पैसेजेस बनाती है जहाँ से हर साल हज़ारों कमर्शियल शिप गुजरती हैं। इन्हें मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कहा जाता है और इसीलिए इनमें से किसी एक रूट में भी डिसरप्शन पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5। सोचिए एक ऐसा सी रूट जो इतना बिजी है कि सैटेलाइट इमेज में भी शिप्स की लाइन साफ दिखाई देती है। ये है स्टेट ऑफ मलेका। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद ये नैरो पैसेज इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। ईस्ट एशिया की तरफ जाने वाला बहुत सा ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन यहाँ से ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप और बल्क कैरियर्स लगातार निकलते रहते हैं। इसी वजह से इसे एशिया की इकोनॉमिक लाइफ लाइन भी कहा जाता है। लेकिन जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही वल्नरेबल भी। अगर किसी एक्सीडेंट, सिक्योरिटी क्राइसिस या ब्लॉकेट की वजह से यहाँ शिपिंग रुकती है तो कई शिप्स को हज़ारों किलोमीटर लंबा ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ सकता है। चाइना के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स ने भी इसे डिपेंडेंसी को मलाक्का डिलेमा के नाम से डिस्क्राइब किया है, क्योंकि अगर ये रूट कभी सीरियसली डिस्टर्ब होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरे रीजन पर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डेंजरस था तो अगला रूट उस जगह पर है जहाँ कार्गो शिप को सिर्फ ट्रैफिक का नहीं, मिसाइल्स और ड्रोन्स का भी खतरा रहता है। नंबर 4। रेड सी के सदर्न एंट्रेंस पर एक ऐसा सी रूट है जिसका नाम ही लोगों को डरा देता है, बेब एल मंदेब, यानी गेट ऑफ पियर्स। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइंस में से एक है। रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ने वाला ये चोक पॉइंट हर साल हजारों कमर्शियल शिप्स का रास्ता बनता है। कई सालों तक सब कुछ नॉर्मल लगता रहा, लेकिन फिर इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। कमर्शियल शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के खतरे ने शिपिंग कंपनीज को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। कुछ शिप्स ने रेड सी का रूट छोड़कर अफ्रीका के सदर्न टिप से लंबा सफर चुना, और इसका मतलब था ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा दिन और हर कंटेनर की बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अक्सर लोग सोचते हैं कि समुद्र में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट उनसे दूर है, लेकिन जब शिपिंग महंगी होती है तो उसका असर धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई चेन तक पहुंच सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारी लिस्ट का अगला सी रूट किसी एक वॉर की वजह से डेंजरस नहीं है। नंबर 3। यह है साउथ चाइना सी, एक ऐसा समुंदर जहां कभी कभी फिशिंग बोट्स और वॉरशिप्स एक ही फिल्म में नजर आ जाती हैं। चाइना, फिलीपींस, वियतनाम और कई दूसरे देश इस रीजन के अलग अलग हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। इसी वजह से यहाँ नेवल पेट्रोल्स, कोस्ट गार्ड मिशंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज लगातार होती रहती हैं। लेकिन टेंशन की असली वजह सिर्फ टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं, बल्कि ट्रेड भी है। हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंटरनेशनल ट्रेड इसी रीजन से गुजरता है। अगर कभी यहाँ सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल शिपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल मार्केट्स भी उसका प्रेशर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब हम उस रूट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने बिना किसी वॉर के सिर्फ एक शिप की वजह से पूरी दुनिया को रोक दिया था। नंबर 2। 23 मार्च 2021 सुबह का वक्त था। दुनिया भर में हजारों कार्गो शिप्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ग्लोबल ट्रेड की सबसे बड़ी न्यूज़ बनने वाली है। स्विस कैनाल के बीच एक 400 मीटर लंबा कंटेनर शिप एवर गिवन कंट्रोल लूज कर बैठा और कुछ ही सेकंड्स में पूरी कैनाल ब्लॉक हो गई। सिर्फ एक शिप और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक रुक गया। दोनों तरफ शिप्स की लंबी लाइन लग गई। हर घंटे दुनिया भर का कार्गो डिले होने लगा। कई कंपनीज को अपने शिप्स अफ्रीका के सदर्न टिप केप ऑफ गुड होप से घुमाकर भेजने पड़े। एक्स्ट्रा 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र, एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा टाइम और बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये सिर्फ इजिप्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, इसका इफेक्ट यूरोप, एशिया और दुनिया भर की सप्लाई चेन तक महसूस हुआ। सिर्फ 6 दिन बाद कैनाल दोबारा खुल गई, लेकिन उन 6 दिनों ने दुनिया को एक बात सिखा दी। कभी कभी एक शिप पूरे वर्ल्ड ट्रेड को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन अगर स्विस ट्रेड का शॉर्टकट है तो हमारी लिस्ट का नंबर 1 ग्लोबल इकोनॉमी की हार्ट बीट है। नंबर 1। ईरान और ओमान के बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर चौड़ा ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मस। दुनिया के सी बोन क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचता है। इसी वजह से इस रूट पर हर मूवमेंट को गवर्नमेंट्स और एनर्जी मार्केट्स बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा रहती है। कभी टैंकर इंसिडेंट्स, कभी नेवल स्टैंड ऑफ्स और कभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इसीलिए ये रूट अक्सर हेडलाइंस में बना रहता है। अगर हार्मस में लंबी डिसरप्शन होती है तो एनर्जी सप्लाई, शिपिंग कॉस्ट और ग्लोबल मार्केट्स सब उसका प्रेशर महसूस कर सकते हैं।
मैप पर यह सिर्फ एक पतली ब्लू लाइन लगती है, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इंडिया के लिए इन 5 सी रूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? और अगर कल इनमें से कोई एक रूट बंद हो जाए तो इंडिया पर सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया को इन सी रूट से क्या फ़र्क पड़ता है? जवाब है, बहुत ज़्यादा। इंडिया अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों के जरिए इंपोर्ट करता है। पर्शियन गल्फ से आने वाला बहुत सा ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हार्मस से होकर निकलते हैं। वही ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ मले का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए इंडियन नेवी सिर्फ भारत के कोस्टल वाटर्स की सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहती, एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, मैरीटाइम सर्विलेंस और इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सी लेन सिक्योर रहेंगी तभी ट्रेड भी सिक्योर रहेगा। आने वाले सालों में समुंदर सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं रहेंगे, बल्कि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का सबसे बड़ा स्टेज भी बन सकते हैं। ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, साइबर अटैक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेवल वॉरफेयर को पहले से कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसीलिए दुनिया की बड़ी नेवीज सिर्फ अपनी कोस्ट की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि इन मैरीटाइम चोक पॉइंट्स पर भी नजर रखती हैं। मैप पर ये सिर्फ पतली सी ब्लू लाइन्स दिखाई देती हैं, लेकिन असल में ये वही रास्ते हैं जिनके सहारे दुनिया का ट्रेड चलता है। अगर इनमें से कोई एक रूट भी लंबे समय के लिए डिस्टर्ब हो जाए, तो असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूल प्राइसेस, शिपिंग कॉस्ट और इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर भी पड़ सकता है। इसलिए 21st सेंचुरी की स्ट्रेटेजिक रेस सिर्फ ज़मीन पर नहीं, समुद्र पर भी लड़ी जा रही है। आपके हिसाब से इन 5 सी रूट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कौन सा है और क्यों? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको जियो पॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और वर्ल्ड अफेयर्स की सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो कॉन्फ्रेंट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की कहानी के साथ।